देश भर में आज गणपति पूजा की धूम है। आम से लेकर खास तक बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ भोपाल की मार्केट पहुंचे और गणपति बप्पा की प्रतिमा खरीदी। सीएम उसे खुली गाड़ी में हल्की बरसाती बारिश के फुहारों के बीच लेकर अपने घर को रवाना हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह हर साल अपने आवास पर गजानन की प्रतिमा स्थापित करते हैं। विघ्नहर्ता की प्रतिमा बड़े ही धूमधाम के साथ स्थापित की जाती है और सीएम परिवार के साथ विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। गणपति की पूजा के लिए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी आज भोपाल की बाजार पहुंचे। यहां से उन्होंने गणपति की प्रतिमा ली और बड़ी ही श्रद्धा से अपने सिर पर लेकर निकले। इस दौरान गृह मंत्री की बप्पा के प्रति आस्था देखने लायक थी। उन्होंने बड़े ही श्रद्धा भाव से इसे सिर पर लिया। इसके साथ ही गृह मंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग पंचगव्य से बने गणपति की ही पूजा करें। बता दें कि गणेश चतुर्थी आते ही पूरा बाजार गजानन की प्रतिमाओं से सजा हुआ है। हर जगह रौनक है और हर श्रद्धालु बप्पा की शरण में अपने दुख दूर करने की प्रार्थना कर रहा है। आज देश भर में गणेश पूजा की धूम है। क्या आम और क्या खास सभी पूजा पाठ कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने पूरे परिवार के साथ उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। सीएम जयराम सपरिवार इंदौर से सड़क मार्ग से उज्जैन पहुंचे थे। यहां वे अपने पूरे परिवार के साथ पूरी श्रद्धा और आस्था से आरती में शामिल हुए। सीएम ने महाकाल की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। इस दौरान कोरोना और प्राकृतिक आपदा के लिए अभिषेक पूजन भी किया गया। उन्होंने कहा कि महाकाल मंदिर में दर्शनों के लिए पहले भी आता रहा हूँ, लेकिन कोविड के चलते थोड़ी देरी हो गई। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड और प्राकृतिक आपदाओं के लिए भगवान महाकाल से प्रार्थना भी की। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का 58वां जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर आयोजन में नरसिंहपुर के झोंतेश्वर आश्रम में उनके भक्तों की खासी भीड़ उमड़ी। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा और कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी भी आयोजन में शामिल हुए। शंकराचार्य ने इस अवसर पर सभी भक्तों को लोगों पर प्रेम भाव रखने का आशीर्वाद देते हुए संदेश दिया। कहा कि ईश्वर ने इंसान को बुद्धि के रूप में बहुत ही कीमती चीज दी है, जिसके जरिए ब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सकता है। अच्छे कपड़े और मकान से शांति नहीं, बल्कि अच्छे मन से शांति मिलती है। तो ऐसे कर्म किए जाएं जिससे दूसरों का भला हो। बलौदा बाजार की बिलाईगढ़ नगर पंचायत में स्व सहायता समूह की महिलाएं इको फ्रेंडली गणेश की प्रतिमाएं बना रही हैं। एनवायरनमेंट अवेयरनेस के बाद इन मूर्तियों की बाजार में डिमांड भी बढ़ी है। गोबर और मुल्तानी मिट्टी से बनी मूर्तियों में किसी तरह के रासायनिक रंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। प्रतिमा को घर, गमले व खेत में विसर्जित करने से मूर्ति कंपोस्ट में बदल जाती है। इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं और महिलाओं के हुनर को प्रतिष्ठा भी मिल रही है। मंगल मूर्ति भगवान गणेश का स्थान हो और माँ रिद्धि सिद्धि का साथ न हो, ऐसा शायद ही कहीं देखने को मिले। लेकिन नमकीन की नगरी रतलाम में विघ्नहर्ता के दरबार में माँ रिद्धि सिद्धि के बिना ही गजानन भक्तों पर कृपा बरसा रहे हैं। 365 साल पुराना विघ्नहर्ता का ये मंदिर अपने आप में बहुत खास है।
इस मंदिर की स्थापना रतलाम की स्थापना से भी पहले की गई थी। यहाँ बप्पा ब्रह्मचारी रूप में विराजमान है। उनके हाथों में कमंडल, माला, फरसा और सर्प है। कहते हैं कि मंदिर में गर्म पानी के 3 कुंड थे, जहाँ से उबलता हुआ पानी निकलता था, जिसके नाम पर भगवान का नाम ओंकाला गणेश पड़ा है। श्री ओंकाला गणेश जी के दर्शन मात्र से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्रद्धालु भी मंगल मूर्ति के इस रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। गणेश उत्सव के 10 दिनों में यहाँ खासी धूम है। कोरोना की तीसरी लहर आने को है, उससे पहले पूरा रतलाम शहर डेंगू और वायरल फीवर की चपेट में आ गया है। आलम यह है कि यहाँ के सरकारी अस्पताल में एक बेड पर 2-2 मरीजों को रखा जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं का आलम यह है कि कई अस्पताल में बच्चों को भर्ती कराने तक की जगह नहीं है। सरकारी आंकड़ों को सच माने तो अकेले रतलाम जिले में ही डेंगू के मरीजों की संख्या 250 के पार पहुंच गई है, जबकि वायरल फीवर के मरीजों की संख्या अलग है। अगर जल्द स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर नहीं किया गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। नगर निगम ने कुछ जन सहयोग से रिनोवेशन का इतना अच्छा काम किया, आप लोगों ने खुद देख लिया। अब कम से कम 20 साल इस अस्पताल की जो आयु होती है वो बढ़ गई है। अब ये जो देख रहे हैं उनकी जिम्मेदारी कि इसको मेंटेन करें। सोमवार से ये शुरू हो जाएगा, बच्चों का एडमिशन यहाँ शुरू हो जाएंगे। सोमवार से जो दूसरी जगह बच्चे एडमिट हैं अब वहाँ एडमिट होने लगेंगे। जरा सोचिए, आप मगन होकर अपने काम में लगे हो या मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, तभी आपके सिर के ऊपर से अचानक सांप टपक पड़े तो क्या हाल होगा। कुछ ऐसा ही हुआ रायसेन के उबैदुल्लागंज में, जहां सांप और चूहे की रेस में एक दुकानदार की जान पर बनाई। सीसीटीवी फुटेज देखकर कुछ देर के लिए आप भी डर जाएंगे, हो सकता है उछल भी जाएं। ये तस्वीरें हैं एक पान की गुमटी की। दरअसल चूहे का पीछा कर रहा एक सांप पान की गुमटी के भीतर पहुंच गया। चूहे को पकड़ने के लिए सांप गुमटी के काउंटर पर कूदा। उससे चंद सेकंड पहले ही दुकानदार वहां आकर बैठा था। गनीमत थी कि सांप के गिरने से चंद सेकंड पहले ही उसकी नजर पड़ गई और वह कूद कर भागा, जिससे उसकी जान बच गई। मुरैना के आजाद नगर में 2 पड़ोसियों के बीच जमकर मारपीट हुई। सीसीटीवी की ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि गुस्से से बौखलाए दोनों ही पक्ष एक दूसरे के किस तरह जान के दुश्मन बने हुए हैं और घायल करने के लिए लाठी डंडों की बौछार कर रहे हैं। पहले पुरुष एक दूसरे पर लाठियां बरसाते हैं, देखते ही देखते महिलाओं को भी आक्रोश आ जाता है और रणभूमि में कूद पड़ती हैं। मौका पाते ही एक पक्ष के पुरुष ने दूसरे पक्ष की महिला पर डंडे से वार कर दिया। दोनों ही पक्षों ने इस कदर गदर मचाया कि मोहल्ले में अफरा तफरी हो गई। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के आजाद नगर में हुई मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मवेशी बांधने की छोटी सी बात को लेकर शुरू हुई बहस मारपीट पर पहुंच गई। कोतवाली पुलिस ने दोनों तरफ से मामला दर्ज कर लिया है। अशोकनगर से दबंगई और मारपीट की खबर सामने आई, जिसने तूल पकड़ लिया है। आरोप लगा है सिंघाका पंचायत की महिला सरपंच के पति पर। कहा जा रहा है कि महिला सरपंच के पति ने सब इंजीनियर से मारपीट की। सब इंजीनियर ने सरपंच पति के कहने पर फर्जी बिल पर साइन नहीं किए, तो उसने सार्वजनिक रूप से सब इंजीनियर से अभद्रता की। इंजीनियर के कपड़े फाड़े गए और बदसलूकी की गई, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। करीब 2 मिनट की इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह सरेआम लोगों की भीड़ में एक सब इंजीनियर के कपड़े फाड़कर उसके साथ मारपीट की गई। मोबाइल छीनकर शासकीय दस्तावेजों को नुकसान पहुंचाया गया। इंजीनियर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं सब इंजीनियर की शिकायत पर सिटी थाने की पुलिस जांच कर रही है।
शिवपुरी में ग्रामीणों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने आरोप लगाया कि ये शख्स 10 साल छोटी नाबालिग को ब्लैकमेल कर रहा था और दरिंदे ने डरा धमकाकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित छात्रा 11वीं में पढ़ती है। उसने पुलिस को बताया कि पढ़ने जाने के दौरान रास्ते में उसकी 24 वर्षीय इस शख्स से मुलाकात हुई। नंबर लेन देन के बाद बातचीत शुरू हुई। इसके बाद बहला फुसलाकर उसके साथ उसने दुष्कर्म किया। इसके बाद कई बार ब्लैकमेल करता रहा और बार बार बुलाने लगा। आज जब बुलाया तो ग्रामीणों ने उसे देख लिया और जमकर कुटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस के हवाले किया। अब पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। छिंदवाड़ा में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 4 बच्चों सहित 6 लोगों की मौत हो गई। बैतूल मार्ग पर यह हादसा तब हुआ जब एक कार मुल्ताई से पटपड़ा गांव के लिए जा रही थी। पीछे से आ रहे ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मारी, जिससे कार नाले में जा गिरी। कार में सवार 8 लोगों में 6 लोगों की मौत हो गई। इसमें 4 बच्चे शामिल हैं, जबकि 2 घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। घायलों के मुताबिक सभी लोग तीज का त्योहार मनाने जा रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। सूरजपुर में सौर सुजला योजना को जिला प्रशासन किसानों के लिए हितकारी बनाने में जुटा हुआ है। इस साल 1000 किसानों को सौर सुजला योजना के तहत फायदा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। अब तक करीब 800 किसानों को क्रेडा विभाग ने सोलर पंप दिया है, तो वहीं जिले के कलेक्टर ने 1000 किसानों के लक्ष्य को बढ़ाकर अब 2500 किसान कर दिया है। बता दें कि किसानों को 50% की सब्सिडी दी जाती है, जिससे किसान बिजली ना मिलने पर सोलर पंप के जरिए सिंचाई कर सकते हैं। विभाग का दावा है कि वो जल्द अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। इससे किसानों को भी उम्मीद जगी है और खुशी है। कोरोना काल में जान हथेली पर रखकर जशपुर में कोविड ड्यूटी करने वाले सैकड़ों स्टाफ नर्स अब बेरोजगार हो चुकी हैं। कोरोना काल में इन नर्सों को कोविड अस्पतालों में सेवा देने के लिए रखा गया था। अब कोरोना के आंकड़े जब कम होने लगे हैं, तो इन नर्सों की सेवा समाप्त कर दी गई है, जिससे अब सैकड़ों स्टाफ नर्स बेरोजगार हो गई हैं। जब कोरोना पीक पर था तो नर्सों को 3 महीने के लिए शुरू में अस्पताल में रखा गया। बाद में इनकी सेवा बढ़ाकर 11 महीने तक कर दी गई, लेकिन 1 साल पूरा होने से पहले ही नर्सों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। ऐसे में इनके आगे रोजी रोटी की समस्या आ खड़ी हुई है। नर्सों ने कलेक्टर और सीएमएचओ से मिलकर नौकरी बहाल करने की मांग की है। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ के पास पाल का एक हिस्सा टूटने से लोग डरे हुए हैं। यहाँ सिंचाई विभाग का बांदा बेदरा तालाब की पाल का एक हिस्सा फूटा। यहाँ तेज बहाव से पानी निकल रहा है। सूचना मिलने के बाद सिंचाई विभाग के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। पानी रोकने के लिए कड़ा प्रयास किया गया। सिंचाई विभाग के अधिकारी और पुलिस प्रशासन इसे जल्द दुरुस्त करने की कोशिश में है, ताकि आगे ऐसी कोई भी घटना ना हो जिससे कोई खतरा पैदा हो सके। राजस्थान के मोतीपुरा थर्मल प्लांट में 4 नंबर ईएसपी में बड़ा हादसा हुआ, जिसमें गुना जिले के 3 मजदूर शिकार हो गए और बुरी तरीके से घायल हो गए। इनमें से एक मजदूर की मौत हो गई। सभी मजदूर गुना जिले के धरनावदा क्षेत्र के निवासी बताए गए। वहीं कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बता दें कि डस्ट निकालने के पाइप में ब्लास्ट होने के कारण यह हादसा हुआ। 5 दिनों से लगातार ये जाम हो रही थी। सभी घायलों को उपचार के लिए राजस्थान के कोटा भेजा गया है।
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बार फिर सैकड़ों लोगों ने तालिबान की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। खास बात यह है कि इस बार काबुल में तालिबान की सत्ता को चुनौती देने का जिम्मा कुछ महिलाओं ने उठाया और उन्हीं की अगुवाई में सैकड़ों लोग काबुल की सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों को कुछ ही दूरी पर तालिबान के हथियारबंद आतंकियों ने रोक लिया और उन्हें गोलियां मारने की धमकी देने लगे। प्रदर्शन की अगुवाई कर रही महिलाएं भी बंदूकों के आगे डट गईं। उन्होंने तालिबान के आतंकियों को चुनौती दी कि वो महिलाओं के सिर पर गोली मारे, नहीं तो उन्हें आगे जाने दें। उन महिलाओं की हिम्मत के आगे हथियारबंद आतंकी भी कुछ नहीं कर पाए। जैसे ही वो महिलाएं आगे बढ़ीं तो पीछे खड़ी भीड़ में भी जैसे जान आ गई। वो भी नारे लगाते हुए आगे बढ़ गई। इसके बाद कुछ और आगे जाने पर प्रदर्शनकारियों को रोकने की एक और कोशिश की गई। इस बार तो सभी लोग तालिबान की बंदूकों के आगे डट गए। ना तो तालिबान की धमकी उन्हें रोक पाई और ना ही गोलियों का डर। सीरिया के इदलिब प्रांत में हुई बमबारी से एक महिला और एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर पश्चिमी सीरिया में जहां से हमला हुआ वो इलाका विद्रोहियों का आखिरी मजबूत गढ़ है, जिस पर दोबारा कब्जा जमाने के लिए बशर अल असद की अगुवाई वाली सेना ने एक बार फिर हमले शुरू कर दिए हैं। हालांकि इन हमलों में विद्रोहियों के साथ आम लोगों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हमले के बाद सामने आई तस्वीरों में वहां हर तरफ बर्बादी नजर आई। बमबारी की चपेट में आया एक मकान तो पूरी तरह तबाह हो गया। बताया गया है कि इस मकान में कई लोग मौजूद थे जो मलबे में ही दब गए। जानकारी मिलने पर बचाव दल के लोग भी वहां पहुंचे और फंसे हुए लोगों की तलाश शुरू की। मलबे में एक छोटी बच्ची फंसी थी जिसे किसी तरह सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। इस हमले में 15 से ज्यादा आम लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भी पहुंचाया गया। स्पेन के दक्षिणी पश्चिमी इलाके के जंगलों में लगी भीषण आग रिहायशी इलाकों के लिए भी खतरा बन गई है। यहां आग लगने की वजह से 600 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बताया जा रहा है कि इन जंगलों में हफ्ते भर पहले आग भड़की थी और देखते ही देखते इसने हजारों एकड़ जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। हालात यहाँ तक बिगड़ गए कि जंगल की आग रिहायशी इलाके तक पहुंचने लगी। जंगल में लगी इस आग को बुझाने में मालगा प्रांत के सैकड़ों दमकल कर्मी दिन रात जुटे हुए हैं। साथ ही आग बुझाने के काम में कई हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं, क्योंकि जंगल के अंदरूनी हिस्से में दमकल की गाड़ियों का पहुंचना लगभग नामुमकिन है। खास बात यह है कि आग बुझाने के दौरान लगातार चल रही तेज हवाओं ने हालात को और बिगाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आग से उठ रहा धुएं का गुबार भी जंगल के आसपास के इलाकों में फैलता चला गया और यही वजह रही कि 600 से ज्यादा लोगों को अब तक वहां से हटाकर सुरक्षित जगहों पर भेजना पड़ा है। सोलह श्रृंगार किए भक्ति रस में डूबी इन महिलाओं की ये तस्वीर नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर से आई है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को तीज के मौके पर पशुपतिनाथ मंदिर में 50,000 से ज्यादा महिलाएं भगवान शिव का आशीर्वाद लेने पहुंची थीं और वहीं पारंपरिक ढंग से उन्होंने हरतालिका तीज भी मनाई। यूं तो तीज पर्व का आयोजन नेपाल में 4 दिनों के लिए होता है, लेकिन सबसे अहम तस्वीर पशुपतिनाथ मंदिर से ही आती है। पिछले साल कोरोना की वजह से भीड़ कम थी, लेकिन इस बार तो ऐसा लगा जैसे 2 साल पुरानी तस्वीरें जीवंत हो उठी हों। आपको बता दें कि शादीशुदा महिलाएं तीज के त्योहार में अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। साथ ही इस उत्सव में वो सफल वैवाहिक जीवन के लिए भी दुआएं मांगती हैं। पानी पर्यो धेरै, अब पहिलो कुरा त पानी पर्यो, अब पानी परेपछि गाह्रो पनि भयो, अब व्हीलचेयरमा धेरै। So Tej being one of the most celebrated festivals in Nepal, with all these women clad in their red attire.